हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एटीसी अजमेर्स यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, करंट अफेयर्स की हमारी एक सीरीज जो अभी चल रही है, उस सीरीज में आज मैं एक नया वीडियो आपके बीच लेकर आया हूं। और ये वीडियो अभी जो करंट में एक चर्चा चल रही है और वो एक कॉन्फ्लिक्ट जो अभी करंट में सामने आया है, दुनिया के सामने आया है, उस कॉन्फ्लिक्ट को लेकर मैं ये वीडियो बना रहा हूं। और ये कॉन्फ्लिक्ट WHO को लेकर है। WHO एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि आज इस कोविड-19 पैंडेमिक में फ्रंट रनर का दुनिया में काम कर रहा है, उस ऑर्गेनाइजेशन को लेकर आज अमेरिका और चाइना के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ है। क्या है वो कॉन्फ्लिक्ट और क्या है WHO? क्योंकि अब स्टूडेंट्स ये ध्यान रखिएगा कि WHO और उसके बेसिक क्वेश्चंस भी एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। WHO पे क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकते हैं कि वो कैसा ऑर्गेनाइजेशन है, क्या काम करता है, उसकी बेसिक सारी जानकारियां आप तक होना जरूरी हैं। तो मैं WHO के बारे में इस वीडियो में आपको उसकी बेसिक और सारी जानकारियां दूंगा और साथ ही साथ करंट पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या है वो इशू, क्यों अराइज हुआ और उसका क्या इंपैक्ट अब आगे पड़ने वाला है। शुरू करते हैं WHO की बेसिक जानकारियों के साथ। WHO, जिसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेषीकृत एजेंसी या स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। किस सेक्टर में काम करती है? ये हेल्थ सेक्टर में काम करती है। इसका मतलब हुआ है कि ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो ऐसा बोल सकते हैं कि ये वैश्विक स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए बनाया गया एक ऑर्गेनाइजेशन या संस्था है। स्टूडेंट्स, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, जिनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में है, वहां पर इसका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है। और साथ ही साथ इसके 6 ऑटोनॉमस रीजनल ऑफिस भी हैं जो काम कर रहे हैं और साथ ही साथ कुछ फील्ड ऑफिस भी हैं जो पूरी दुनिया में इसके फैले हुए हैं। उन 6 रीजनल ऑफिसेज में से साउथ ईस्ट एशिया का जो रीजनल ऑफिस है वो न्यू दिल्ली में है, हमारे ही देश में, इंडिया में। तो 6 में से एक रीजनल ऑफिस WHO का इंडिया में भी है। इसी के साथ साथ इसका फॉर्मेशन जो है, उसकी डेट इंपॉर्टेंट है। वो फॉर्मेशन हुआ है 7 अप्रैल 1948 को, जब UN बना था उसके बाद। और 7 अप्रैल को ही हम क्या बनाते हैं? वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। तो इसका फॉर्मेशन का दिन और वर्ल्ड हेल्थ डे दोनों क्या होते हैं? एक ही दिन आते हैं। इसका जो हेड है, जो प्रमुख है जो WHO का, उनको डायरेक्टर जनरल के नाम से जाना जाता है, DG बोलते हैं शॉर्ट में। और वर्तमान में इसके जो DG हैं करंट में, टेड्रोस एडहानम, जो कि इथियोपिया के हैं, थोड़ा सा नाम डिफिकल्ट है। टेड्रोस एडहानम इथियोपिया के हैं। 2017 में इनको चुना गया था और अभी वर्तमान में यही कार्यरत हैं, यही काम कर रहे हैं। इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? WHO UN के 6 मेन जो ऑर्गन्स हैं उनमें से किसी एक ऑर्गन के अंडर काम करता है। तो वो ऑर्गन जो है वो है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल, इकोसॉक शॉर्ट में बोलते हैं, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। उसके अंडर ये ऑर्गेनाइजेशन जो है अपना काम करता है, वो इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। WHO एवरी ईयर एक पब्लिकेशन निकालता है, उसकी एक रिपोर्ट आती है जिसको बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट। ये भी एग्जाम्स में पूछा जाता है कि वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट रिलीज करने वाला कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अचीवमेंट्स क्या हैं? WHO का आज तक का अचीवमेंट क्या है? स्टूडेंट्स, आज हम इसको कोविड-19 के लिए फ्रंट रनर मान रहे हैं। कोविड-19 के लिए इस पे काम, ये WHO दुनिया में बहुत काम कर रहा है, पर इससे पहले भी ये बहुत सारे काम, अचीवमेंट्स अपने कर चुका है। जैसे कि दुनिया से स्मॉल पॉक्स, पोलियो, इनका इरेडिकेशन करना, साथ ही साथ में इबोला, एक अभी बीच में एपिडेमिक आया था, महामारी आई थी इबोला की, उसके लिए वैक्सीन प्रिपेयर करवाना, ये सब काम आज तक WHO कर चुका है। और यही नहीं, और भी कई सारे बड़े अचीवमेंट्स हैं जो WHO के खाते में अभी तक आ चुके हैं। इसके मेंबर्स में 194 कंट्रीज हैं। आज दुनिया के लगभग UN के सभी मेंबर इसके सदस्य हैं, कुछ एक को छोड़कर। जिनको छोड़ा है वो कौन से हैं? एक तो है लिंचेस्टान, कुक आइलैंड्स एंड न्यूया, NIUE, न्यूया। ये 3 ऐसे हैं जो कि UN के मेंबर हैं, बट WHO के मेंबर नहीं है। बट इसके अलावा 194 मेंबर्स करंट में WHO के अंदर मेंबर हैं। इंडिया भी WHO का एक मेंबर कंट्री है। और जो भी इसका मेंबर बनना चाहता है उनको इसके कॉन्स्टिट्यूशन को, जो WHO का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको रेटिफाई करना होता है और फिर वो क्या होता है? ऑटोमेटिकली WHO का मेंबर बन जाता है। इसके साथ साथ में इसकी एक लेजिस्लेटिव एंड सुप्रीम बॉडी है जिसका नाम है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, WHA,
जो इसकी लेजिस्लेटिव या सुप्रीम, ऐसा बोल सकते हैं वैधानिक और प्रमुख जो इसकी जो है अंग है वो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली WHA है। ये जो है एनुअली मई के महीने में इसकी एक मीटिंग होती है और WHO जो है वो ही वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ही इसके डायरेक्टर जनरल या DG को, जो महानिदेशक जो है उसका चुनाव करती है, अपॉइंटमेंट करती है और ये अपॉइंटमेंट अगले 5 सालों के लिए होता है, जब भी अपॉइंटमेंट होता है उसके बाद। इसका मतलब है जो वर्तमान में जो इसके DG हैं वो नेक्स्ट 5 ईयर्स तक इसके DG रहने वाले हैं। साउथ ईस्ट एशिया के ऑफिस के बारे में हमने बात करी। इसी के साथ साथ में WHO अपने गुडविल एम्बेसडर्स बनाता है। गुडविल एम्बेसडर्स बेसिकली आर्ट्स की फील्ड वाले, कोई स्पोर्ट्स पर्सन, कोई फिल्म स्टार या कोई पब्लिक लाइफ का कोई बड़ा फिगर हो, उनको ये अपना गुडविल एम्बेसडर बनाते हैं। ये गुडविल एम्बेसडर्स का बेसिकली जो काम होता है वो WHO के जो प्रोग्राम्स हैं, जो इनके टारगेट्स हैं, जो इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनके बारे में लोगों को इन्फॉर्म करना और अवेयर करना। तो गुडविल एम्बेसडर इसकी एक पोस्ट होती है। करंट में इसके 5 अभी गुडविल एम्बेसडर्स हैं और बार बार वो चेंज होते रहते हैं, WHO बार बार उनको नॉमिनेट करता रहता है। इसके साथ साथ इसकी फाइनेंसिंग जो होती है वो कॉन्ट्रीब्यूशन से होती है। आज जो करंट में WHO जो चर्चा में है वो इसकी फाइनेंसिंग को लेकर ही रहा है। फाइनेंसिंग का ही प्रॉब्लम भी जो है सामने आएगा। इसका जो फाइनेंस होता है वो बेसिकली कंट्रीज एज वेल एज इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, अपना डोनेशन देते हैं, उससे WHO की फंडिंग चलती है। करंटली WHO का सबसे बड़ा फंड जो है, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर जो है वो USA है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वो $400 मिलियन की फंडिंग WHO को करते हैं, जिससे वो दुनिया में अपने सारे प्रोग्राम्स प्रोजेक्ट्स को चलाता है। सेकंड नंबर पर जो सबसे बड़ी फंडिंग इसकी है वो सेकंड नंबर पर बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, जो बिल गेट्स हैं उनका एक सोशल सर्विस का एक फाउंडेशन बना हुआ है, वहां से इसको सेकंड नंबर पर सबसे ज्यादा फंडिंग होती है। अब बात करते हैं करंट में क्या प्रॉब्लम हुई है। स्टूडेंट्स, करंट में इसके लिए जो बेसिक प्रॉब्लम WHO को लेकर अभी चल रही है वो अमेरिका और चाइना के बीच का कॉन्फ्लिक्ट है। अभी कुछ दिन पहले तक तो उनके बीच ट्रेड वॉर चल रहा था। अब WHO ने थोड़ा सा अपना जो है झुकाव चाइना की तरफ जब दिखाया और चाइना को लेकर उन्होंने जो अपना थोड़ा सा इंटरेस्ट शो करा, तो अमेरिका को वो इंटरेस्ट पसंद नहीं आया और अमेरिका ने अपना जो है कंट्रीब्यूशन तुरंत प्रभाव से अपने इंटरनल डिस्कशन करके अपनी कंट्री में और अपना जो फंडिंग थी उसको हॉल्ट पे डाल दिया। उन्होंने ये बोला कि अभी हम $400 मिलियन जो कंट्रीब्यूट करते हैं वो अब हम जो है अभी नहीं करेंगे, उसको हॉल्ट पे डाल रहे हैं। ऐसा बोला जा रहा है कि इसके पीछे कारण यही है कि WHO चाइना की तरफ थोड़ा सा इंक्लाइन हुआ है, उन्होंने चाइना की तरफदारी करना शुरू करी है, इसलिए अमेरिका ने अपनी फंडिंग रोकने का ये डिसीजन लिया है। इसी विवाद को लेकर आज WHO चर्चा में है और ये झुकाव भी चाइना की तरफ अभी कोविड-19 के टाइम में ही WHO का थोड़ा गया है। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि WHO करंट में जो इतना चर्चा में है, आज 2-3 पॉइंट्स पर ये इसके बारे में डिस्कशंस हो रहे हैं। पहला तो WHO जो है वो फ्रंट रनर है, एक सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड वाइड आज कोविड-19 को फाइट करने के लिए। दूसरा, WHO का जो डे है अभी 7 अप्रैल जो गया है वो हमारा वर्ल्ड हेल्थ डे है। और तीसरी बात जो करंट में भी चर्चा में रही है कि WHO जो है वो चाइना की तरफ इंक्लाइन हुआ तो अमेरिका ने WHO को अपनी फंडिंग्स को रोक दिया। अमेरिका सबसे बड़ा फंड कंट्रीब्यूटर है WHO का, ये भी हमको बात ध्यान रखनी है। इंडिया भी WHO का एक मेंबर है और उसका रीजनल ऑफिस भी हमारे यहां पर है। ये सब चीजें आज आपके आने वाले एग्जाम्स में, चाहे आप UPSC का एग्जाम दें, अपना स्टेट PSCs का एग्जाम दें या कोई भी कंपटीशन एग्जाम दें, WHO के रिलेटेड ये बेसिक जानकारियां जो मैंने आप तक पहुंचाई हैं वो सब आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो प्लीज इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और आपको यदि हमारा चैनल अच्छा लगा है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में आप शेयर कीजिए। जितना आप शेयर करेंगे उतना ही वीडियो लोगों तक पहुंचेगा, ऑथेंटिक और सही जानकारियां लोगों तक पहुंचेगी और जितनी जानकारियां लोगों तक पहुंचेगी उतना ही हम एग्जाम्स में तैयारी करने वाले बच्चों की मदद कर पाएंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद।